नमस्कार दोस्तों, मैं उदयलाल फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों थंबनेल देखा, टाइटल पढ़ा। हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय है मुर्गी पालन का और दुनिया की सबसे बेहतरीन ब्रीड है दोस्तों देसी मुर्गी। ऐसे में दोस्तों देसी मुर्गी पालन का यह व्यवसाय घर घर तक पहुंच चुका है। देसी मुर्गी पालन के इस व्यवसाय के माध्यम से कितने बेरोजगार युवा युवतियां और साथ ही में दोस्तों दिव्यांग विकलांग व्यक्तियों के साथ साथ वयस्क आबादी के सदस्यों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। ऐसी परिस्थितियों में दोस्तों फिलहाल तेज गर्मी का समय है और तेज गर्मी में दोस्तों जो आपने थंबनेल में पढ़ा और टाइटल में पढ़ा, 3 कारणों की वजह से तेज गर्मी में मर सकती है मुर्गियां। हाँ दोस्तों, वह 3 कारण कौन से हैं और 3 कारणों का हम यहां पर किस तरह से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जिसके कारणवश दोस्तों हमारे फार्म पर मरने वाली मुर्गियों का प्रतिशत हम कम कर सकते हैं। इसके लिए यह 3 कारण जानना जरूरी है, इनका सॉल्यूशन जानना जरूरी है। तेज गर्मी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में सटीक जानकारी लेना जरूरी है। यह सभी बातें जानने के लिए, 3 कारणों का सॉल्यूशन जानने के लिए यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देख लीजिए। पसंद आया तो जरूर लाइक कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों तक वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सोशल मीडिया का साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक को शेयर कर दीजिए। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं दोस्तों, आप सभी मैं अपना मान चुका हूं, मानता रहूंगा। आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएंगे, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो देख लीजिए दोस्तों, गर्मी के मौसम में मुर्गियों पर आने वाली दिक्कतें और उसका सॉल्यूशन। दोस्तों आप सभी को पता है कि तेज गर्मी होने के बाद मुर्गी जो है दोस्तों तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाने के बाद असहज महसूस करती है। ऐसी परिस्थितियों में फिर दोस्तों वह कौन से 3 कारण है कि जिसकी वजह से मुर्गियां गर्मी के मौसम में मर सकती है। यदि इन 3 कारणों को जानते हुए उसका सॉल्यूशन अगर निकाल पाने में आप सफल हो गए तो दोस्तों 100% यहां पर आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आपकी एक भी मुर्गी तेज गर्मी में नहीं मरेंगी। लेकिन इससे पहले वह 3 कौन से कारण है कि जिससे मुर्गियां मर सकती है और उसके सॉल्यूशन क्या, दोनों भी मैं आपको बताऊंगा, जिस माध्यम से दोस्तों आपके सामने शिकायत आने से पहले सॉल्यूशन मौजूद रहेगा, जिस माध्यम से आप सफलता के उस उच्च शिखर तक पहुंच पाएंगे। तो देखिए दोस्तों 3 कारण हम बारी बारी से लेते हैं और उसके सॉल्यूशन उसके साथ ही देखते हैं। तो दोस्तों नंबर 1, दोस्तों तेज गर्मी में मुर्गी मरने का सबसे बड़ा पहला कारण होता है दोस्तों वहां पर शेड। हाँ दोस्तों, हमारे में से कितने मुर्गी पालक भाई कि उनका शेड दोस्तों ठीक ठाक नहीं है। आप सोच कर देखिए, किसी का शेड टीन का है, किसी का शेड सीमेंट के टीनों का है, यानी कि ऊपर की जो साइड है वहां से तेज गर्मी आती है, तेज भाप अंदर आती है और उसके वजह से दोस्तों वह मुर्गी के शरीर तक पहुंच जाती है और यही गर्मी वातावरण के माध्यम से मुर्गी तक आ गई तो दोस्तों मुर्गी के शरीर की गर्मी, बाहर की गर्मी की वजह से मुर्गी मर जाती है। ऐसी परिस्थितियों में दोस्तों यदि आपका शेड बहुत गर्म हो तो उसकी वजह से मुर्गी 100% मर सकती है। लेकिन ऐसे में फिर दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या है? वजह तो पता चली कि शेड अगर व्यवस्थित ना हो तो मुर्गी मर सकती है, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी देता हूं। दोस्तों आपको एक बात करनी चाहिए कि आपने शेड के ऊपर दोस्तों वहां पर जो तुअर दाल होती है उसके निकलने वाले पार्टिकल्स, कपास के निकलने वाले पार्टिकल्स और उस पर अगर वहां पर वेल लताएं क्रीपर्स छोड़ देंगे, यानी कि जो हम लौकी कहते हैं, वो करेला कहते हैं, ककड़ी कहते हैं, पम्पकिन का हो दोस्तों, इनको आप क्या करिए शेड के ऊपर छोड़ दीजिए।
ऐसा करने की वजह से क्या होगा दोस्तों कि वहां पर जो है दोस्तों सूरज की रोशनी डायरेक्टली उन टीनों को स्पर्श कर नहीं पाएगी, यानी कि वहां पर गर्मी डायरेक्टली वहां पर टच नहीं होगी, तो अंदर की साइड भी गर्म नहीं होगी। अंदर की साइड मौजूदा गर्म नहीं होगी तो मुझे एक बात बताइए कि यदि बाहर का तापमान 42, 43, 44 डिग्री सेल्सियस तक हो और अंदर का तापमान 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप कम करने में कामयाब हो गए, जो कि 100% आप होंगे अगर मैंने आपको जिस तरह से बताया उस तरह से किया, तो इस माध्यम से दोस्तों आपकी मुर्गियों को गर्मी बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं देगी और आपकी मुर्गी नहीं मरेगी। इसीलिए दोस्तों पहले सोचिए क्या आपके शेड के ऊपर आपने ऐसा प्रबंध किया है, ठीक है, नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए। क्या डालना है, कैसे डालना है आप सोचिए, लेकिन ऐसा डालिए कि सूरज की जो तेज गर्मी है उन टीनों को वहां पर ना छू पाए, जिस माध्यम से अंदर का तापमान 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस अगर आप कम करने में कामयाब हो गए तो यकीन के साथ मैं कह सकता हूं दोस्तों कि आपके फार्म पर मुर्गियों का मोर्टिलिटी रेट यानी मुर्गियों का मृत्यु दर कम हो जाएगा। और ये बात करने के लिए अलग से आपको कुछ भी खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। सोचिए आज अगर सही सलामत रहेगी मुर्गी तो सर्दी और बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा आमदनी हमें वहां पर हो सकती है। इसलिए दोस्तों मुर्गियां तेज गर्मी में मरने का सबसे बड़ा कारण शेड होता है दोस्तों, इसलिए शेड को कुछ भी करके ठंडा रखिए जिससे मुर्गियां मरने का प्रतिशत घट जाएगा और आप सफल हो जाएंगे। उसके बाद का दोस्तों दूसरा कारण मुर्गियों को दिया जाने वाला सूखा फीड। हाँ दोस्तों मुर्गियों को हम फीड देते हैं, गलत फीड देते हैं और फीड देते हुए बहुत सारी वहाँ पर गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से मुर्गी मर सकती है। जैसे यदि हम बहुत ज़्यादा वहाँ पर सूखा फीड दें जिसमें कि आप गेहूं, जवार, मकाई, चावल, बाजरा इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही में आप जो है बच्चों को प्री स्टार्टर, स्टार्टर, फिनिशर, लेयर फीड ये सभी दे रहे हैं, और दोस्तों अगर आप कुछ भी गीला फीड नहीं दे रहे तो दोस्तों आपका जो फीड मैनेजमेंट है बहुत ही ज़्यादा गलत है। दोस्तों सोच कर देखिए कि बाहर की साइड पर गर्मी है दोस्तों, तेज़ गर्मी है बाहर, और जो है वातावरण सूखा है और फीड भी सूखा होगा तो दोस्तों मुर्गियों के शरीर में तापमान बढ़ जाता है क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कैलोरीज होता है। और इसके साथ दोस्तों यदि आप खाने में दोस्तों गुड़ पानी पीने में दे रहे हो, चिकन वेस्टेज है, मच्छी वेस्टेज है, होटल, हॉस्टल, रेस्टोरेंट का फीड दे रहे हैं दोस्तों, तो इनसे भी मुर्गियों के शरीर का तापमान यानी गर्मी बढ़ जाती है। और मुझे बताइए मुर्गियों के शरीर के अंदर का तापमान यदि बढ़ जाता है तो मुर्गी पसीने के जरिए उसे बाहर भी नहीं फेंक सकती है, जिसके कारणवश ये गलत फीड देने की तकनीक के कारण भी मुर्गियों का मरने का प्रतिशत बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। फिर ऐसे में करे तो करे क्या दोस्तों, एक बात बताता हूं आपको कि मुर्गियों के शरीर में गर्मी बढ़ाने वाले पदार्थों का इस्तेमाल यानी फीड का इस्तेमाल कम कीजिए। यानी दोस्तों आप चिकन वेस्टेज, मछली वेस्टेज, उसके साथ गुड़ पानी, अदरक, लहसुन, होटल, हॉस्टल, रेस्टोरेंट से मिलने वाला वेस्टेज फीड और गेहूं, जवार, मकाई, चावल, बाजरा, प्री स्टार्टर, स्टार्टर, फिनिशर, लेयर फीड, ये जो सूखा फीड है इसका इस्तेमाल बहुत कम कर दीजिए और उसकी जगह पर मेथी घास, हाथी घास, दशरथ घास और जो कुछ आपको गीला मिलता है, जो कुछ पानी मिश्रित मिलता है, तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, इन सभी का इस्तेमाल कर दीजिए। और साथ ही में दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिए कि जितना हो सके पानी मिश्रित फीड जिनमें अपने आप पानी है उसको दीजिए। तरबूजा, ककड़ी खिलाते हो उनको अगर आप नमक छिड़क कर खिलाओगे तो इसका भी बहुत बढ़िया फायदा आपको हो सकता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर फीड की बात करें तो फीड देना चाहिए लेकिन सूखा नहीं, गीला देना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर ये बात ध्यान में रखिए और हरे चारे का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि आपके मुर्गियों के शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा पानी जाएगा तो इस बाहरी बढ़ने वाले तापमान के माध्यम से शरीर के अंदर का जो बढ़ने वाला है तापमान, इसको हम रोक पाएंगे और इससे 100% सफल हो पाएंगे। मुझे बताइए दोस्तों यदि आपको आगे बढ़ना है तो इन छोटी छोटी तकलीफ़ों को सॉल्यूशन के रूप में तब्दील करना है तो ही आप सफल हो सकते हैं। जो मेरा भाई समझो इस प्रकार से मुर्गियों को फीड देगा और शरीर के अंदर की गर्मी को कम करेगा, 100%
मेरा वह भाई इस व्यवसाय के माध्यम से लाखों का मुनाफा प्राप्त करेगा, क्योंकि उसके फार्म के मुर्गियों का मॉर्टिलिटी रेट और मरने का जो रेट है दोस्तों वो बहुत ही कम हो जाएगा। इसलिए इस गर्मी के मौसम में मुर्गी को मरने से बचाना है तो सही तरीके से फीड दीजिए। गर्मी बढ़ाने वाला फीड मत दीजिए, वहां पर शरीर का तापमान कम करने वाला हरा चारा और गीला फीड दीजिए। 100% आप सफल हो गया, आपकी मुर्गियों का मॉर्टिलिटी रेट 0% हो जाएगा। तीसरा और आखिरी पॉइंट दोस्तों, पानी। हाँ दोस्तों, पानी ही तो जीवन है, जल ही तो जीवन है दोस्तों, लेकिन यह जल गर्मियों के मौसम में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाता है। दोस्तों, आप पानी तो दे रहे हो, लेकिन पानी देते हुए गलती कर रहे हो। यदि आप अपने टंकी का पानी दे रहे हो, वो पानी गर्म होगा तो दोस्तों मुर्गियां पानी नहीं पीगी। एक बात बताइए मुझे आपकी, मैं आपको सवाल पूछता हूं कि चलो मैं आपको आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है और आपको मैं एक पानी दे रहा हूं बोतल में, वो पानी एक नॉर्मल है और एक ठंडा पानी है। गर्मी का मौसम है, मई का माह है, तापमान 40 डिग्री के ऊपर है, आप कौन सा पानी प्रेफर करोगे? दोस्तों कोई भी बोलेगा आंख मूंद कर, सर यह तो सवाल ही नहीं, बहुत आसान है कि हम ठंडा पानी पिएंगे। दोस्तों आपको तो ठंडे पानी की ललक है, फिर मुर्गियों की क्या गलती है? वो बोल नहीं पाते हैं, खुद नहीं ले पाते, यह गलती है क्या? नहीं दोस्तों, इसलिए सोचिए कि जो मुर्गियां हमें पैसा कमा कर देने वाली, जिस माध्यम से लाखों का मुनाफा कमाने का हम सपना देख रहे हैं, क्या उस मुर्गी को आप ठंडा पानी दे रहे हो? नहीं तो दोस्तों आपको ठंडा पानी जरूर उपलब्ध करना चाहिए। और साथ ही में एक बात दोस्तों, ठंडा पानी देने का मतलब सिर्फ बर्फ का पानी, आपके पास बर्फ नहीं है कुछ दिक्कत नहीं है, आप क्या कीजिए, जो वहाँ पर पॉटर्स होते हैं उनके पास के एक घड़ा लाइए, उस घड़े में यानी कि मिट्टी का घड़ा लाइए, उस मटके में पानी डाल दीजिए दोस्तों, साइड से कॉटन का कपड़ा वगैरह लगा दीजिए, पानी डालते रहे, बहुत ठंडा पानी हो जाएगा, ये मिनरल वाटर से भी बेहतर पानी हो जाएगा। उसको आप क्या करिए, नॉर्मल पानी में मिलाकर अपने सभी मुर्गियों को चूजों को दीजिए और देख लीजिए दोस्तों, आपकी मुर्गी कल जितना पानी पी रही थी उससे दुगना आज पानी पीगी और स्वस्थ हो जाएगी मुर्गी। इसलिए दोस्तों पानी का नियोजन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हम गलती क्या करते हैं दोस्तों, सबसे बड़ी, हम सिर्फ पानी देने के लिए ड्रिंकर भर के रखते हैं, कभी हम देखते ही नहीं है कि मुर्गी को किस तरह से पानी चाहिए, मुर्गियाँ कितना पानी पी, जितना ज़्यादा पानी मुर्गियाँ पिएगी दोस्तों मई माह में, उतना कम मुर्गियाँ बीमार पड़ेगी दोस्तों, उतना कम मुर्गियों को तकलीफ होगी। और ऐसे में आप देखते होंगे आपकी मुर्गी बीट पतली कर रही है, सांस ऊपर देख कर ले रहे, दोस्तों ये तकलीफ है गर्मी की, ये लू लगने की संभावना है। ऐसे में पानी दोस्तों वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, इसलिए दोस्तों पानी का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ठंडे पानी का। और साथ ही में दोस्तों अगर आपके पास छाछ की सुविधा हो तो छाछ का भी इस्तेमाल कीजिए, यह भी बेहतर उपाय है। उसके साथ मुर्गियों के शरीर में जो जो तत्व वहाँ पर पानी का प्रतिशत बढ़ा सकते हैं और गर्मी को कम कर सकते हैं, ऐसे सभी फीड का इस्तेमाल कीजिए, जिसमें प्याज का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। इसलिए दोस्तों ये बातें तो छोटी छोटी है, लेकिन इन 3 कारणों की वजह से मुर्गियों का मॉर्टिलिटी रेट बहुत बढ़ सकता है। और इसका सोल्यूशन निकाले तो मुर्गियों का मॉर्टिलिटी रेट जो है दोस्तों मई माह में 0% भी हो सकता है। मुझे आपसे इतना ही पूछना है कि दोस्तों क्या आपने कभी शेड, फीड और जो पानी है उसके बारे में कभी विचार किया है? नहीं दोस्तों, हम तो अंडे का, चूज़ों का, बिक्री का ही तो सोचते हैं दोस्तों, कभी इतनी फुर्सत ही नहीं मिली कि हमारी हसरत पूरी हो जाए। और दोस्तों हम क्या करते हैं कि इनकम कमाने के सोर्सेज जनरेट करने के सोचते हैं, लेकिन उतनी तरीके से मेहनत नहीं करते। इसलिए दोस्तों शारीरिक श्रम से ज़्यादा आप स्मार्ट वर्क कीजिए और बुद्धि कौशल का इस्तेमाल कीजिए। और यहाँ से आगे आज वीडियो देखने के बाद दोस्तों देखिए क्या आपके शेड पर ढका हुआ है, आपके शेड के ऊपर क्या वहाँ पर मैंने जो बोला तुअर का और कपास का जो टोटल पार्ट है वेस्टेज क्या है वह है दोस्तों, नहीं तो कर दीजिए, वहाँ पर क्रीपर्स लगा दीजिए दोस्तों, जिस माध्यम से गर्मी अंदर नहीं आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा हरा चारा गीला फीड दीजिए, सूखा फीड को टाल दीजिए, होटल हॉस्टल रेस्टोरेंट का खाना मत दीजिए, गेहूं जवार मकई चावल बाजरा इनका इस्तेमाल कर दीजिए, गुड़ पानी और अदरक लहसुन के साथ साथ दोस्तों चिकन वेस्टेज और मछली वेस्टेज को 100% टालिए। और रही बात पानी की, तो दोस्तों ठंडा पानी दीजिए, ठंडा छाछ दीजिए, 100% आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ साथ जो ज़रूरी मेडिसिन है, टीकाकरण है, उसका भी इस्तेमाल कीजिए, आपको 100% कुछ भी तकलीफ नहीं होगी। और इन 3 कारणों की वजह से गर्मियों के मौसम में मुर्गियों का मॉर्टिलिटी रेट बढ़ता है। यदि आप इसको संभाल लोगे तो मुझे लगता है कि आपका मॉर्टिलिटी रेट आपके फार्म का न के बराबर होगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों इसके बारे में क्या है आपका सोचना? इन तीनों कारणों से क्या आप सहमत
सहमत है? क्या आपका यह सॉल्यूशन निकल चुका है? दोस्तों मुझे कमेंट्स करके बताइए। पसंद तो आया होगा वीडियो, लाइक कीजिए, किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए। उसके लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट का इस्तेमाल करते हुए लिंक को शेयर कर दीजिए। रहा होगा सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं। दोस्तों आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं, मानता रहूंगा। आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएंगे, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों ऐसा ही एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड आप सभी के चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर आपको मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई का और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत आभार।